नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। कुछ ही दिनों बाद दिवाली आ जाएगी और दिवाली को सबको बहुत खुशियां होती है। बच्चे बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर देते हैं, पटाखों लेकर के, कपड़े को लेकर के, मिठाइयों को लेकर के। घर में भी पूरी तरह से तैयारी, सजावट सब तरह से शुरू हो जाती है। लेकिन पर एक जो सबसे खास चीज़ होती है कि अब वो तैयारी कैसे, मतलब पटाखे भी जो खरीदने हैं, कौन से पटाखे की लिस्ट है, कितने के पटाखे खरीदने हैं, वो सब होता था। न्यूज़ रूम में हमारे साथ में जो रिपोर्टर है, हम उनसे जानेंगे कि वो अपने बचपन में दिवाली को किस तरह से मनाते थे, क्या तैयारी करते थे, घर वाले किस तरह से बिल्कुल पहले से तैयारी करते थे, सजाना होता था तो किस तरह से प्लानिंग होती थी, कपड़े खरीदने हो, बर्तन खरीदने हो, क्योंकि धनतेरस भी है, धनतेरस में भी होता था कि क्या खरीदना है, वो सब बातचीत होती थी। तो हम एक एक करके सबसे जानेंगे कि उनकी दिवाली कैसे वो मनाते थे और क्या तैयारी करते थे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रवीण राय जी से। प्रवीण जी, बचपन की दिवाली के बारे में आप बताइए, किस तरह से तैयारी करते थे? बचपन की जो दिवाली है, अगर मेरे अपनी दिवाली की बात करूँ तो बस तैयारी पटाखों की होती थी और किसी चीज़ की नहीं। क्योंकि बचपन तो अल्लड़ होता है, घर की सफाई से अपना लेना देना नहीं, वो परिवार वाले जाने कौन सा सजावट होगा, कुछ नहीं। भाई बच्चों को तो केवल पटाखे से मतलब है। तो मम्मी तो बोलती होगी ना कि सफाई करनी है, नहीं, वो डांट में। ये सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पे रहती थी। मैं चूंकि परिवार में छोटा था तो मेरे लिए केवल था कि पटाखे ही इम्पोर्टेंट है। और बचपन में कई बार ये लगता था कि भाई पटाखे और होने चाहिए, और जब वो पटाखे उस समय मैं नहीं खरीद पाता था, तो जब मैं अपनी कमाई अब आती है, मैं अपनी सैलरी से, तो मैं दिवाली पे जम के पटाखों की खरीदारी करता हूँ। अब बचपन में मतलब कि कोई ऐसा पटाखा जो आप खरीदते थे कि मतलब मिलता ही मिलता था, अब तो शायद ही मिले। लगभग सारे पटाखे अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन एक वो दिवाली से एक हफ्ते पहले ही वो शुरू हो जाता था। एक वो पटाखा वो नहीं होता था बेसिकली, वो हम माचिस से उसको जलाते थे तो उसमें से सांप टाइप का वो निकलता था। तो वो हर हफ्ते, मतलब हफ्ते 10 दिन पहले से एक वो, और दूसरा वो पिस्तौल मिलती थी जिसमें चिटपुटी बम, हमारे यहाँ पूर्वांचल में उसको कहते हैं, वो एक रोल टाइप का लगा कर अपना करते, वो 15 दिन पहले से वो शुरू हो जाता था वो पूरा। और ये हमारे यहाँ, चूंकि मैं जहाँ से आता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से, तो वहाँ पे जो दिवाली के अलावा छठ पूजा भी बहुत धूमधाम से, तो छठ तक हम पटाखे छोड़ने का हमारे यहाँ कल्चर काफी रहता था। तो मेरी तो दिवाली तब भी पटाखों की थी और आज भी पटाखों की है कि मैं हर बार दिवाली में जितना ज्यादा से ज्यादा पटाखा खरीद सकता हूँ खरीदता हूँ। पहले खुद छोड़ता था, अब अपने साथ मेरा एक भतीजा है छोटा सा, उसके साथ मिलकर जमक के पटाखेबाजी होती है। और एक चीज और इसमें जुड़ा है, पिछले 7-8 सालों से, चूंकि मैं इससे पहले लखनऊ में था, तो वहाँ कंदील का बहुत कल्चर है। लोग उड़ाते हैं कंदील बड़े पैमाने पे, कई शहरों में हालांकि वो बैन है, वहाँ पे तो हम लोग तो कंदील में बहुत ज्यादा, मतलब ले जाता हूँ 150 कंदील। हमारा त्यौहार अभी भी हम गाँव पे ही मनाते हैं सारे त्यौहार, तो मैं गाँव ले जाता हूँ और वहाँ पे हम अपने पूरे दोस्त मित्र परिवार के साथ कंदील भी बहुत बड़े पैमाने पे उड़ाते हैं। हमारे साथ में सबसे पुराने जो वीडियो फोटो जर्नलिस्ट है अजय वर्मा जी हमारे साथ में, उनसे भी हम जानेंगे कि सर की दिवाली कैसे होती थी बचपन में। जी सर। जो मेरा अनुभव है, गांव का अनुभव है, और मैं हरियाणा के गांव से आता हूं, तो हमारे गांव में वैसे त्योहार, होली को छोड़ के ज्यादा क्रेज किसी त्योहार का नहीं होता था। होली पे थोड़ा ज्यादा आंदोलित हो जाते हैं हरियाणवी। दिवाली पे ज्यादा खील पतासे, और इसके अलावा थोड़ा बहुत घर पे जो देसी मिठाई होती है, घी बूरा, इसी से होता था। पूजा पाठ का भी इतना हमारे गांव में इतना वो नहीं था, लेकिन मतलब के लोगों से मिलना ये जरूर था, और चर्चा करना लोगों पे, इस तरीके का होता। दिवाली वाले दिन छुट्टी होती थी। सफाई करने के लिए आपको भी सफाई करने के लिए कहा जाता था, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हम करते थे सफाई। हमारे यहाँ सफाई करने के नाम के ऊपर मिट्टी और गोबर से घर को लीपा जाता था। उससे कच्चे घर होते थे, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता था। और क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत सांझी टाइप की एक चित्रकारी होती है, भित्ति पेंटिंग कहते हैं, वो भी बनाते थे इन दिनों में। और बाकी तो इतना कुछ खास नहीं था हमारे टाइम में। पटाखे तो का क्रेज बहुत कम था, दूर कभी कहीं पटाखा कोई सुनता था हमारे समय में। लेकिन अब ये समय चेंज हो गया, समय के साथ साथ लोगों में कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, तो पटाखे का कंपटीशन भी बच्चों में बढ़ गया। तो हमारे जो बच्चे होते थे, जो बच्चे हैं, उनको भी यूं लगता है कि भाई क्रेज है पटाखों का, लेकिन फिर भी बड़े होने के नाते उनको ये कहा जाता है पटाखे कम चलाओ, पोल्यूशन फैलता है, अब और दिखते हैं। तो इस तरीके का मैं दिवाली को देखता हूँ, अपने पुराने समय और नए समय की। ठीक है, आगे हम और लोगों से भी जानते हैं। सबसे पहले संजीव जी से जानेंगे। संजीव सर जी, कैसी होती थी आपकी बचपन की दिवाली, क्या तैयारी करते थे? बचपन में हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके हम लोग
पटाखे वगैरह लेते थे। तो ख़ास तौर पे हम लोग अपने अपने घरों में थोड़े दिन पहले ही खाली डिब्बे प्लास्टिक स्टील के रखना शुरू कर देते। जब भी हम कोई बड़ा बम चलाना तो उसके ऊपर रख के उसको जलाना ताकि उसकी आवाज़ बड़ी आए, ब्लो हो। ठीक है। और उसके ऊपर सबसे अच्छी बात ये करते थे हम लोग भी, जो हवाई लेते थे, हवाई हम लोग आजकल बोतल में जला के जलाई जाती है, हम लोग क्या करते थे सड़क पे नीचे लिटा के अच्छा। उसको चलाते थे। वो पूरी इतनी तेज रन करके कभी किसी के घर में जाती थी, मतलब उसका कोई लाजवाब मतलब आनंद ही नहीं मतलब आता। घर में पटाखा चले जाए कोई दिक्कत नहीं। वो हम पूरे अपने नीचे लगाते थे सारे के सारे गली में। और एक इंसिडेंट तो हाल ही में अपना 10 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम लोग अपने घर पे 41 में लेके आए पटाखे वगैरह। तो उस दिन सारे हमारे घर में नई कपड़े डालते हैं, हम लोग भी नई ड्रेस मैंने डाली हुई थी, शर्ट वगैरह सारा। तो मैं जो एक अनार बम लेके आया, तो अनार बम यूजली मैं था जो पटाखा ना जले तो नॉर्मल मैं मार्केट से लेके आया था बोल के। तो लिया, वो मैंने जलाया। जैसे वो जला तो मेरे मन में एकदम से आया, मैं कहा यार ये कहीं पटाखे वाला ना हो, जबकि मैंने लेके बिना वाला आया था। हटे ना। हाँ, तो मेरे जैसे मन में जैसे मैंने पलटी मारी, बैक साइड मुंह किया, उसी समय ब्लो हो गया। और जब मैंने अंदर गया तो घर में देखे जो नई शर्ट थी सभी में होल्स हुए हुए। वो आज तक मैं मेरा मन, और उसके बाद आज तक मैं अनार लेना ही बंद कर दिया। मतलब यार अनार की जगह पे वो एक आता है ना, वो गंगा जमुना टाइप का, या उस तरह से पहले वो निकलेगी फिर उसके बाद फट जाता है उसी हाँ, तरह। वो आजकल वो ले लेते हैं जिसमें आकाश में हवा चलता है सारे के सारे दोस्तों कलर्स। का जो बिल्कुल ग्रुप होता था साथ में लड़कों का, बिल्कुल उस तरह में क्या रहता था आपका? हाँ, मतलब बस कि ये वो पटाखे ले लिए, उससे ले लिए, इससे ले लिए, नहीं, हम लोग खत्म हो जाता था तो हाँ खत्म हो जाते तो किसी ना किसी से और मंगवा लेते थे, नहीं किसी के घर में पड़ी होती तो उसके पास जाके चला लेते। तो टाइम के हिसाब से अब धीरे धीरे वो कल्चर थोड़ा सा कम होता जा रहा है। हमने देखा बचपन में, अब भी लोग देखते हैं, लेकिन हमारे टाइम में दीपावली से काफ़ी देर पहले ही हम लोग शुरू हो जाते थे। आजकल तो अलाउ भी नहीं करते, तो थोड़े सीमित हो गए हैं। तो ये था मेरा अनुभव। हम चलते हैं ऋषि सर के पास। ऋषि सर, कैसी होती थी आपकी दिवाली बचपन वाली? दिवाली की शुरुआत तो सबसे पहले जो घर की साफ सफाई से शुरू होती थी, उसके बाद धीरे धीरे जब जैसे संजीव जी ने बताया कि अभी क्या है कि दिवाली के शाम को ही आपको पटाखों की आवाज़ सुनने को मिलेगी। जो मुझे याद है कि हम लोग तो एक हफ्ता पहले से ही शुरू कर देते थे पटाखे फोड़ना। शुरू में जो मुर्गा छाप होता था, जो हमारे टाइम पे फेमस था, मुर्गा छाप वाले पटाखों की जो लड़ियाँ होती थी वो हम जलाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हुए, जब कॉलेज में गए, तो जब ग्लोबल वार्मिंग और चीज़ों के बारे में समझा और पढ़ा, तो उसके बाद से उसके बाद से सच में मैंने भी पटाखे जलाने बंद कर दिए। हालांकि क्योंकि हम पूर्वांचल और यूपी बिहार से जुड़े हैं, तो हमारे यहाँ छठ मनाई जाती थी। तो दिवाली पे जो पटाखों की खरीदारी होती थी वो सिर्फ दिवाली के लिए नहीं होती थी, वो छठ के लिए होती थी, छठ के लिए भी होती थी। तो दिवाली पे जो मेरे दोस्तों का सर्कल था, हम लोग पटाखे खरीदते थे और खुद ही खरीदने जाते थे। और हम लोगों ने क्या नियम बनाया था कि सारे पटाखे लाकर एक जगह रखे जाते थे, इकट्ठे करते थे जितने भी हम 4-5 दोस्त थे, और फिर उसमें से एक एक करके जलाए जाते थे। मतलब आप जी। वो करके रख दें। और अब जैसे उसमें से जो कुछ शैतान लोग थे वो क्या करते थे कि उन पटाखों का इस्तेमाल अपने जो पुराने कुछ बदला लेने के लिए भी करते थे। किसी दोस्त ने कभी परेशान किया था, कोई तो ऐसा इंसिडेंट बताइए जो। एक वाकया है कि एक मेरे दोस्त हैं, उनको किसी ने परेशान किया था बहुत ज्यादा। तो दिवाली से एक रात पहले जो बड़ा वाला बम होता है, जो रस्सी से बंधा होता है, तो वो वाला बम रात में उसके घर के आगे 2-3 एक साथ, क्योंकि एक साथ रखे और सबने एक साथ माचिस जलाई ताकि तीनों एक साथ फटे, और वो बम इतनी तेज फटे कि उस घर के लोग बाहर आ गए थे। तो ऐसी भी शैतानियां कुछ लोगों ने की। और उसके बाद दिवाली के बाद मुख्य जो मैंने बताया कि छठ के लिए जो स्पेशल होता था कि भाई इतने पटाखे उसी दिन अलग हो जाते थे कि भाई ये हमने दिवाली के दिन फोड़ने और ये छठ के दिन फोड़ने। तो ऐसा कुछ रहा था। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जो मुझे याद है कि मैंने पटाखे नहीं फोड़े, लेकिन शुरू में हाँ ये है कि बच्चों का क्रेज रहता था। अभी भी बच्चे हैं, जलाते हैं, उनको रोकते नहीं, लेकिन भाई उनकी जिनको जिस चीज में उनको खुशी मिलती है वो हम करने देते हैं। तो मेरा कुछ एक चीज है ना कि आज के समय में पेंट भी होता है ना, कि खुद से भी होता है ना, घर में क्रेज हो जाता है कि दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले साफ सफाई के साथ में पेंट भी करना है। तो उसका भी एक उत्साह रहता था कि यार घर पेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो मतलब जिस परिवेश में मैं बड़ा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, तो हमारे यहाँ सफेदी खुद
से खुद ही से की जाती थी और घर पे की जाती थी। तो एक रात पहले चूना लाना, उसको भिगोना एक ड्रम में, उसके बाद उसको बीच घोलना बीच में अच्छे से। घोलना, उसमें कलर मिलाना अपनी पसंद का। तो वो ये सब कुछ किया और इसका क्रेजी अलग है। आप सही कह रहे हो कि 2 दिन उसमें निकलते थे, फिर साफ सफाई चीज़ों का उसका मजा ही अलग था। वो चीज़ तो मसाज करते ही है बिल्कुल। आगे चलते हैं मनीष सर से। मनीष सर इसलिए बच रहे थे, लेकिन मैं इसलिए बचेंगे कैसे या उनको पकड़ लेंगे? जी सर, कैसे होती थी आपकी दिवाली? हम बचपन में जैसे दिवाली कई बार हिमाचल जाके मनाते थे, तो दिवाली का एक क्रेजी रहता था कि पटाखे चलाने का। तो पटाखों में से अब जैसे स्काई रॉकेट्स का है, तो उसमें आतिशबाजी का ही ज़्यादा ट्रेंड था। तो हमारे वहाँ आतिशबाजी बैन रहती थी गांव में, क्योंकि कई घरों की छतें जो थी वो कच्ची होती थी, तो उनके जलने का डर रहता था। और वहाँ जिद ये होती थी कि आतिशबाजी ही चलानी है। घर से एक बार गंगानगर से लेके भी गया हम हिमाचल, पर वो नहीं जलाने दी जाती थी, क्योंकि घर में ही विरोध हो जाता था उस चीज़ का। बाकी जैसे साथियों ने बताया कि हम घर की साफ सफाई को लेकर के भी ये था कि हम खुद भी जो घर की सफाई थी, सफाई करने के अलावा जो रंग भी था वो खुद किया करते थे। और कई बार तो ऐसा हो जाता था कि जब शेड मिलाई जाती थी, तो 3 दीवारें तो एक कलर की हो जाती थी, चौथी या तो लाइट हो जाती थी या वो डार्क हो जाती थी। तो वो भी एक रहा। टेक्सचर पेंट का तो स्टाइल बाद में आया, तो वो खुद से ही पहले हो जाता था शेड देने का काम एक दीवार को। तो ये भी रहा। बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको अभी भी याद हो कि जो काफी अभी भी याद आता हो, किया जो आपने, शैतानी वगैरह ही हो या कुछ किया हो? शैतानी अक्सर वो है ना, घर वालों से छुप के करते थे, तो ज्यादा पकड़ में नहीं आई। पर यह है कि शैतानी तो हर किसी ने की ही होती है, तो ऐसा नहीं है। कोई ऐसा जो मतलब आप बताना नहीं चाह रहे? हाँ, ऐसा भी कुछ होगा। कुछ ऐसा आपने किया है मतलब? हाँ, ऐसा रहा होगा, तभी नहीं बताना चाहते कि आज भी नहीं पता चले वो। मतलब ये वीडियो से पता ना लगे आपके घर वालों को कि ये किया हुआ है आपने। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मिठाई और कपड़ों को लेकर के किस तरह से रहता था आपका? मिठाई को लेकर के तो कोई ज्यादा क्रेज नहीं रहा। मतलब उस समय के फैशन के हिसाब से देखा जाए तो कपड़े किस तरह से, क्या कपड़े तो वो तो ना, बच्चे चमकीले कपड़े पहनना, और वो हालांकि दिवाली के दिन वो पहन रहे थे। चमकीले कपड़े पहन लिया, तेल लगा करके बढ़िया हाँ, तेल बाल से। तो हम शुरू से ही हो रहे। तेल तो कहते हैं ना, घर वाले मम्मी होती है कि भाई लगा करके बढ़िया भेजना लड़के वो को। घर पे ही रहते थे हम, मतलब घर में ही रहना, क्योंकि हमारा घर ही बहुत बड़ा है। तो परिवार तो उसी परिवार में ज्यादातर हमने त्योहार मनाना। काफी बड़ा परिवार। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब सारे इकट्ठे हो गए, पटाखे जलाना, सब कुछ करना जी। होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विशाल सर, शांति शांति बनाए रखे हैं, बिल्कुल ही कुछ बोल नहीं रहे हैं। बताइए कैसे कैसे मनाते थे आप लोग? बचपन में क्योंकि घर के हम बड़े हैं अपने, तो ऐसे में साफ सफाई तो चलो एक स्वाभाविक बात है कि हमारी माता जी बोलती थी कि ये साफ कर लो, वो साफ कर थोड़ा इधर लो। हो जाए टेबल का कहीं तो आप। उसके हाँ, बाद फिर मतलब कि आज तक बता रहे हैं, आज तक हम इतने 35 साल के हो गए, तो आज भी झालर जो घर पे लगनी है वो हम नहीं लगवानी, हम नहीं लगानी वो, स्कूल पे चढ़ो और मतलब लगाओ। हाँ, वो हमारे हिस्से में एक परमानेंट ड्यूटी है दिवाली के दिन। मतलब तो आपने ये बना ही लिया है कि जब भी लगाना है, हाँ, नहीं लगाना। तो मतलब हमें ही लगाना है। तो फिर इसके बाद फिर जैसे दिया खरीद के लेके आना है, कुछ जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर फिक्स कर दीजिए। जैसे लक्ष्मी जी की जब पूजा होती है, तो आप वो देखे होंगे पतासा जो भगवान के शेप में मतलब मानते हैं कि भगवान के शेप में है, उनका होना बहुत जरूरी है। तो वो हमारी ड्यूटी है कि वो आप ही खरीद के लेके आओगे। तो ऐसी कुछ जिम्मेदारियां जो आज तक हम निभा रहे हैं दिवाली की। और इसके अलावा जैसे पटाखे जलाने का हमें बहुत शौक है। कुछ लोग, हालांकि देखो पर्यावरण को बचाना बहुत एक अहम जिम्मेदारी भी है हमारी, मगर दिवाली के दिन तो बनता है, मतलब साल में एक आध दिन तो बनता है। नहीं, अब तो मतलब ग्रीन पटाखे भी हाँ, बोल बिल्कुल। दिए हैं, तो तो ग्रीन ये पटाखे हाँ, ये अच्छी चीज है कि जैसे ग्रीन पटाखा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एक अच्छी चीज है कि ग्रीन पटाखे जलाएं और नकली चाइनीज पटाखे ना चलाएं। और मिठाई का बहुत शौक है हमें। कौन सा मिठाई सबसे ज्यादा? मिठाई जैसे कलाकंद की मिठाइयाँ जो प्रकार दादी प्रकार सभी की दे रहे होती हैं, है, उनसे भी पूछना चाहिए तो था। हम कलाकंद की मिठाई अपने लिए स्पेशल लेके आते हैं। मतलब बिल्कुल छेना वाली मिठाई लेके आते हैं, रसगुल्ले, मतलब मिठाई का बहुत हमें शौक है खाने आपको देख पीने। करके हाँ, तो और इसके अलावा जैसे फिर हम अपने यार दोस्त हैं जो बचपन से हमारे साथ पढ़े हैं, तो वो 8 9 10 लोग हैं हमारे जो दोस्त हैं, जो बचपन नर्सरी से हम साथ पढ़े हैं। तो ऑटोमेटिक उस दिन दिवाली की रात को ऑटोमेटिक 10 बजे फोन आ जाता है सबका
सारी जिम्मेदारियां, शादी ब्याह भी हो चुका है कईयों का, कई अभी भी छड़े हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर ना 10 बजे सबका करेक्ट फोन आता है, कहाँ मिलना है, एक पॉइंट डिसाइड हो जाएगा चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद वो एक जो दोस्तों वाली दिवाली होती है वो फिर मनाई घर वाली जाती है। दिवाली के बाद दोस्तों हाँ, मतलब दोस्तों वाली जो दिवाली होती है, फिर वो 10 बजे के बाद जो है फिर यारों के साथ बैठना, पुराने दिन याद करने, और फिर मतलब कि कई किस्से खोलने, पुराने किस्से भी खुल जाते हैं कि हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब बहुत से किस्से होते हैं जो दोस्तों के बीच के होते हैं, तो वे उस समय खुलते हैं, तो उनको याद करके फिर अच्छा, सबसे बड़ी बात है आज आप किसी भी ओहदे, किसी भी पद पे पहुंच चुके हैं, मगर दोस्तों के साथ एक दूसरे की जो खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब बेइज्जती करना, उनका मतलब हर एक लूप होल बताना, उसमें एक अलग ही आनंद आता है। वो मतलब बोलता हूँ ऑफिस में ही रहो भाई, तुम्हारा होगा, हमारे सामने बोल तो तब भी खुलेगी। हाँ, तो बिल्कुल उसमें एक चीज आप अपने या चीजों को याद करना, अपने घर परिवार की लंबे अरसे हो जाता है मिले हुए, तो ऐसे मौके पे हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारे घर परिवार में, क्या कैसे, तो वो चीजें भी डिस्कस होती हैं, सब चीजें। अंकल आंटी जिनके हम हमेशा जा करके, जब बचपन में जा करके पाँव छूते थे, पैसे मिलते थे, तो अब याद करते हैं कि हाँ आप सेहत ठीक है कि नहीं। भी एक समय के साथ बुजुर्ग हो गए हैं लोग, तो उनकी सेहत के बारे में भी पूछते हैं कि अंकल आंटी ठीक है ना, तो ये सब एक कोई कनेक्टिविटी का। ऐसा इंसिडेंट है जैसे ऋषु सर ने बताया कि बम फोड़ दिया बदला लेने के लिए, अरे आपने कुछ ये है एक किस्सा। एक बार हम क्या कहते हैं प्रतापगढ़ गए यूपी दिवाली मनाने के लिए, तो हमने एक बम लिया, तो वो ना जल नहीं रहा था, तो हमारा एक भाई है, तो हाँ, तो सुनो, तो वो वहाँ क्या हुआ कि उसमें मोमबत्ती से ना वो जल रही थी किसी के घर के आगे, तो हमने उसको गर्म करना, सेकना शुरू कर दिया, वो जल ही नहीं रहा था, डिफेक्ट था, हमको लगा खराब हो गया, मगर हम दोनों समझ नहीं थी उतनी, उसको गर्म कर रहे, अच्छा नहीं फटा वो, तो हमने कहा, फिर हम दोनों, दो भाई थे, ऐसे ऐसे कैच कैच खेलने लगे, हमारे ताऊ जी का लड़का था, तो कैच कैच खेलने लगा वो भाई, हमने जैसे उसकी तरफ फेंका वो एकदम फट गया, और यहाँ हमारे सबके ये आईब्रो के ऊपर ये सब बाल वोल सब जल गया था। तो फिर हमारे एक मैकेनिक हुआ करता था हमारे पिताजी का ड्राइवर, वो मैकेनिक भी था पहले, तो उसने मोबिल गाड़ी में डलता है, तो उसने कहा किसी से नहीं फायदा होगा, ये मोबिल से फायदा होगा। अच्छा। उसने सबके मोबिल लगाया था हमारे, तब जाके उससे राहत मिली। ये बहुत ही बढ़िया कहानी बताई विशाल सर ने। आगे चलते हैं सर आपकी दिवाली कैसी होती थी? उन्होंने तो बता दिया कि पटाखे दिवाली बता दी सब लोगों ने, सबने बता दी, वो तो बम किसी के आगे इसकी बदला सबसे लेंगे। इंटरेस्टिंग दिवाली थी। सबसे इंटरेस्टिंग तो मतलब विशाल सर के अभी बताई उन्होंने, कैच कैच विशाल। खेलते हुए बम फोड़ लिए, ऋषु ने भी कुछ बताया, बम मुंबई और कह रहे तो बदला लेने के लिए घर के आगे 3-3 बम जला दिए। बदलापुर है। बदलापुर। प्रवीण ने, मनीष का क्या था, क्या अपनी गर्लफ्रेंड का बता रहे थे क्या? नहीं गर्लफ्रेंड का बता रहे थे, वो बता रहे बताने लायक नहीं है। हाँ, तो कुछ ऐसा ही होगा ना, इनका बताने वाला नहीं है। जी। यार ऐसा है ना, देखो मैं भी सब लोगों को अब बहुत ज्यादा नहीं सुन पा रहा था, थोड़ा थोड़ा सुन रहा था ऋषु का, इन लोगों का, लेकिन एक चीज जरूर है कि जैसे हम लोग ना सब बड़ा गांव वाले परिवेश से आए हैं पीछे, तो हमारे यहाँ पे पता नहीं आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा ना, दिवाली पे ताश वाश खेले जाते होंगे। वो वाला किस्सा तुम लोगों ने बताया नहीं बेटा, छुपा लिया है ना तुम लोगों ने। हाँ अच्छा, वर्मा जी कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसे मिल्क शेक पीने वाली बात बता रहे हैं। तो नहीं, तो गैर कानूनी नहीं यार, वो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ ना, बड़ी बचपन की बड़ी पुरानी दिवाली की यादें मुझे लग रहा है सबके साथ जुड़ी होंगी। मेरे बड़े किस्से रहे हैं यार दिवाली के। मैं मतलब छोटा सा कस्बा है, मतलब थोड़ा अपग्रेडेड गांव कह लो, या थोड़ा कस्बे नुमा गांव या गांव नुमा कस्बा है मेरा, जहाँ मैं रहता था, बचपन मेरा जहाँ बीता है। तो हम लोगों के यहाँ पे लड़कों में क्या होता था, बड़ी मज़ेदार कहानी थी। हम लोग ना रात को सारे दोस्त आपस में प्लान करते थे, दिवाली से पहले वो ताश वाश खेले जाते थे। मुझे खेलना नहीं आता था ताश, अभी भी नहीं आता है, लेकिन वो उसमें मुझे बस इतना पता था कि उसमें एक ऐसा वो होता है ताश के पत्तों में, जैसे अब गड्डी होती ना, आप उसको यूं यूं करो, फिर वो आधी गड्डी निकाल के एक तरफ रख दो, फिर उसमें जो ऊपर वाला पत्ता होता है वो मतलब कुछ ऐसा होता है, उसे कट बोलते हैं। किसको किसको आता है मुझे नहीं, ये देखो प्रतापगढ़ वाले इनको आ गया कट। तो उसको हम लोग, अब डर बड़ा लगता था, क्योंकि वो बेसिकली ना गैम्बलिंग थी, वो जुआ होता था। अब पैसे तो होते नहीं थे, तो अब खेलने में मजा आता था। अच्छा, पैसे भी कैसे होते थे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मेरी 10 रुपए स्कूल की फीस मेरे पिताजी ने मुझे दी। मुझसे कहा ये सरकारी स्कूल की फीस जमा कर देना। दिवाली के समय, दिवाली की छुट्टी थी, 10 रुपए मेरे पास थे, तो हम लोगों ने कहा यार ये
अच्छा खेलते कहाँ थे, घर वर पे खेले तो पिटाई हो। तो मेरे घर के बगल में रेलवे लाइन थी, रेलवे ट्रैक, हम लोग ट्रैक पे चले जाते थे असली जुआरी बन करके और वहां बैठ के खेलते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो 10 रुपए मेरे पिताजी ने दिए, कहा इसकी फीस जमा करना है तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक, जमा हो जाएगी। और 2 ढाई 3 रुपये, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल की फीस तो ऐसे ही होती थी 3-4 रुपये महीने की, 2-3 महीने की इकट्ठे थी। हमने कहा 10-12 रुपए की फीस दे देंगे दोबारा, चलो अब खेल लेते हैं। खेल रहे थे वो यार, सब 10-12 रुपए हार गए, कुछ थे ही नहीं। अब फीस देने के लिए वो मेरे जो क्लास टीचर थे उन्होंने कहा हाँ भाई पंडित जी फीस तुम्हारी। तो सर आप हमने तो उस समय कहा, टेंशन में आ गए कि अब घर पे क्या जवाब देना। नहीं घर पे जवाब देना नहीं था क्योंकि पैसा तो पिताजी पहले दे चुके थे। टेंशन थी कि गुरुजी को क्या जवाब देंगे, फीस कहाँ से देंगे। नहीं तो फिर मांगना भी तो उन्हीं से पड़ेगा ना सर। नहीं तो गुरुजी बड़े बड़े फ्रेंडली टाइप के थे, उनको सब आइडिया था। अच्छा हम लोग थोड़ा पटा के रखते भी थे। गुरुजी से हमने कहा गुरुजी वो पैसे खत्म हो गए, आप ही दे दो फीस। 12 रुपए गुरुजी ने फीस दे दी। तो ये एक बड़ा किस्सा था। और दूसरा दिवाली पर क्या होता था कि हम लोग पटाखे वटाखे तो हमेशा से देखो बहुत जलाते थे। और अब थोड़ा जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, इको फ्रेंडली और होना भी चाहिए, क्योंकि अब एक्सट्रीम हो रहा है, हमें उससे बचना चाहिए। हमारे घर के बगल में ना पेट्रोल पंप हुआ करता था, तो गांव में उतने बड़े वो रॉकेट या बाण धनुष, क्या बाण होते ना वो नहीं होते थे। तो हाँ रॉकेट तो चलाने के लिए ना वो बोतल होती थी, उसके अंदर रखते थे। और वो उसका जो डायरेक्शन होता था ना बाण का, वो कभी सीधा नहीं हुआ, वो या तो इधर होता था या इधर होता था। तो हम लोग डरते थे, खासतौर से मैं डरता था कि बगल में पेट्रोल पंप थी। तो मैंने कहा अगर कहीं चलाया ये तो मिसगाइडेड मिसाइल की तरह जाके सीधा पेट्रोल पंप पे। तो 2-3 बार ऐसा होता था। मेरे बगल में एक जलील चाचा थे, टेलर मास्टर थे, तो गांव में झोपड़ी का उनका कच्चा घर था। तो एक बार ऐसे ही बाण चला दिया हमने। तो हमें लगा ये बाण, मतलब हम लोग जो इमेजिन करते थे गांव में उस तरीके के बहुत महंगे या हाईटेक नहीं आते थे, 2-4 रुपए का बाण आता था, उस समय की बात है। तो हम लोग टीवी पर या उस पे देखते थे, वो चलते थे तो वो जू करते एकदम आकाश में सीधा चला जाता था और ब्लास्ट होता था। यहाँ ये सब देसी टाइप के बाण चलाओ, सीधा चलाओगे ऊपर जाएगा, लेफ्ट राइट कटा इधर उधर। वो चलाया, वो जलील चाचा के छप्पर में फूस में लग गई आग, वहां पे दौड़ दौड़ के बचाया। तो अब लेकिन वो सब बड़े किस्से हैं, याद आते हैं, बड़े नॉस्टैल्जिया होते हैं हम लोगों को। तो मुझे याद है कि कपड़े की खरीदारी और ये सब चीजें होती थी। मेरे पापा, सर कपड़े खरीदारी तो होती है, जैसे सबने बताया कि सफाई का ना, सफाई आपका होता था कि नहीं? आप सफाई का यार मुझे किसी का मैं सुन रहा था, कौन बता रहा था, वो चूने की रीशु बता रहा था ना यार। वो मुझे आज भी बड़ा वो लगता है कि जैसे ये कलरफुल जो होते हैं ना, लाल हरे नीले पीले, थोड़े लाइट शेड वाले, मुझे अभी भी वो जो उसकी खुशबू आती थी चूने की, एक नाद समझते हो ना, जिसमें जानवर वो खाना ना खाते हैं, तो उस नाद में चूना घोला जाता था। फिर उसमें अब तो क्या स्टेनर वगैरह डाल देते हैं, पुराने समय में हमारे नील होता था, नील डाल देते थे ताकि वो थोड़ा ब्लूइश कलर आ जाए। तो बड़ा मजा, कूची होती थी, कूची भी फूस फूस की बनाई जाती थी। और फिर उसको बनाने वाले होते थे जो भी अपने गांव घर के ही होते थे, चचा वचा टाइप के लोग जिनको हम लोग बोलते थे। तो उसको लेके मुगरी से थोड़ा पीटते थे, थोड़ा मतलब वो एकदम जैसे ब्रश होते ना वैसा बन जाए, तो वो बनाते थे। और खुशबू बड़ी बढ़िया आती थी। कई बार वो मिट्टी खुशबू आती ना, तो मिट्टी खाने में मजा आता था। एक आध बार उसको थोड़ा सूत भी लेते थे। तो अब वो चूंकि चूना होता था तो सब जला उला देता था, लेकिन वो जो पुताई उताई का अलग आलम होता था। अभी भी घर पे कहीं भी हम लोग रहे हो, चाहे चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, कहीं भी अभी रहे हो, तो जब घर में साफ सफाई होती है तो वो जो एक वाइब्रेंसी होती है ना, पॉजिटिव वाइब्रेंट, वो लगता है कि यार त्योहार आ रहा है, तो माहौल हो जाता है। हाँ वो एक माहौल बन जाता है। तो वो चीजें आपको हमेशा प्लानिंग शुरू हो जाती है कि अच्छा ये खरीदना है, बर्तन खरीदना है, ये खरीदना, पेंट करना है, हाँ। सफाई करनी है। अब पेंट करने वाले को तब तो है कि चलो बुला लेते हैं, तो अब उसको किस तरह से पेंट करवाना वो भी तैयार होते हैं, कौन से रंग का कौन सा कमरा होगा। पुराने जमाने में, हाँ हाँ, अच्छा पुराने जमाने में मुझे याद है, पुराने जमाने में जैसे आज की डेट में आप पेंटर आपके यहाँ पे व्हाइट वॉश करने आते हैं, आप उनको बोलो कि ये कलर येलो है ना, ये थोड़ा सा लाइट करना है, वो तुरंत उसमें थिनर या स्टेनर को टोनर वगैरह डाल करके कम कर देगा। पुराने जमाने में हमारे यहाँ जो काम करने आते थे ना, मुझे याद है कोई सलीम चाचा आते थे, अगर उनसे कह दो चाचा
यहाँ थोड़ा ज्यादा डार्क कर दो, तो इतना कस के डांट देते थे ना कि अबे तुम हमें बताओगे क्या करना है, भागो यहाँ से। तो मतलब वो उस तरीके का जो मतलब वो घर का जो काम करने वाले भी आते थे ना, वो ये मान के चलते थे कि ये हमारा घर है। आप उसमें अपने पिताजी से आप जैसे बहस नहीं कर सकते थे कि मुझे ये चाहिए या ये करना है, आप वैसे अपने पेंटर से नहीं कर सकते थे। कई बार मन करता था कि इनसे बोले चाचा ये वाली दीवार जो है थोड़ी हरी रंग की कर दो, ये नीली कर दो, तो डपट देते थे दबा यहाँ से। और तो चूने में डाला है नीला पीला कराओगे ऐसा ही होगा, तो वैसे ही करते थे। लेकिन वो जो अपनापन था वो अब आपको कहाँ मिलेगा, वो खासतौर से किसी मेट्रो सिटी में वो नहीं मिलेगा। और अब तो धीरे धीरे चीज़ें इतनी प्रोफेशनलिज्म के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं, वो आप तो फील ही कर सकते हो। बस जैसे तुम पूछ रहे हो बस ऐसे ही बताया जा सकता है, और डब्बा खुलता है यादों वाला और सब चीज़ें चलती रहती ये हैं। होता है ना कि फिर पिताजी को भी बताना है कि पिताजी पटाखे लेने हैं, चलना है उनके साथ में। फिर उस तरह का उस समय का आप किस तरह का आपके पिताजी के साथ में? पटाखे मुझे याद है, मेरे चूंकि मेरा व्यापार था, बिजनेस था, पिताजी मेरे करते थे अपना बिजनेस, तो शाम को हम लोग दिवाली पे, मुझे पटाखे का शौक तो था हमेशा से। पटाखे दो बार दगाते थे, एक तो जो हम खुद खरीद के लाते थे, दूसरे जो पिताजी लेके आते थे दुकान से। तो मुझे पता चलता था कि वो शाम को आ रहे तो वो दगने हैं। मंडी अलग से लगती थी, तो मतलब हमें याद है पुराने समय में 100, 150, 200 रुपए में झोला भर के, मतलब झोला नहीं बोरा भर के आता था। अब तो ये सब जो आजकल ब्रांडेड आ गए ना, ये तो पटाखों में भी ब्रांड है अलग मुझे। अलग तरह के बिल्कुल। हाँ वो बड़े ब्रांड, ये वो मुर्गा छाप और ये कौन सा, मुर्गा छाप, लक्ष्मी बम, हाँ और ये सब। तो हमारे यहाँ पे तो क्या होता था ना, हमारे पुराने जमाने में हमारे घर के पास में ये सब लोग एक सर्टेन लोग होते थे जो बनाते थे, पटाखे बनाते थे, वही दे जाते थे। ये मिट्टी वाले भुरके ही बोलते हैं ना, तो उसके अंदर जिसे अनार बोलते हो, उसके अंदर पूरा भरा होता था। अब आजकल तो जमाना बदल गया, वो कॉक का जब तक लेके नहीं आओगे वो ज्यादा, मुझे तो वो ज्यादा सही लगता था। वो तो लगाओ बढ़ाम से, लड़ी एक साथ में जला हाँ कई बार तो हाथ में फट जाता था, वो समझ ही नहीं आता था जलाना आगे से पीछे से लगा दिया और लेके खड़े हो गए। क्या बोलते थे, मस्ताब मेहताब या जो भी कुछ छुरछुरिया ढाई वाली चीजें, वो लेके लास्ट तक आगे बढ़ाम से हाथ में फट गई। मेहताब बोलते हैं, हाँ। तो वो सब चीजें होती थी, लेकिन बड़ा मजा आता था। हम लोगों ने तो खूब मतलब अपना अपने समय में, और हमारे हिसाब से वक्त के साथ सब चीजें बदलती रहती हैं। तो जैसे मुझे ताश वाला, मुझे तो आज भी याद है, मुझे ताश वाला एक और बड़ा याद है, मैं बड़ा किस्सा बताऊंगा, मुझे नहीं पता अब ये कहाँ तक जाएगा आपका वीडियो। बहुत पुरानी, हर साल खेलते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा पा जाते थे, 10 रुपया ले गए तो 12 रुपया मिल गया। वो होता मतलब वो गैम्बलिंग नहीं थी, वो एक शगुन के तौर पे बोलते हैं, अभी भी होता है, घरों में होता है। अब हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से, मॉडर्न तरीके से दिवाली के समय बैठ जाते हैं घर पे ही 4-5 लोग। तो मेरे पैसे पूसे थे नहीं, अब खेलने का बड़ा मन करे यार, और 10 रुपए से ज्यादा नहीं खेलते थे सारे लोग, लेकिन 10 रुपए उसमें बहुत होते थे, 2.5 रुपए फीस होती थी। तो मेरे बगल में एक दुकानदार थे, वो अंकल थे, मुझे नाम नहीं याद। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था, उसने बोला यार चल के ना 5-5 रुपया ले लो इनसे, तो ताश खेल लेते चल के। तो हमने कहा 5 रुपया लेगो दिए तो बताओगे क्या, पैसे थे नहीं उस समय। तो उनके पास गए, मेरे पास स्कूटर होती थी पुरानी, स्कूटर का वो तार जो होता था ना, गियर वायर, वो एक लेफ्ट में ऊपर गियर पड़ता था ना, उसका तार निकाला, उनकी दुकान के बाहर खड़े हो गए। हमने कहा चाचा 5 रुपया दे दो, तार बनवाना है। तो उन्होंने 5 रुपया दिया, पीछे से एक और हमारा दोस्त आ गया, उसने कहा चाचा 5 रुपया हमें भी दो, साइकिल के वो ब्रेक टूटे, कुत्ते हो गए वो बनवाने। 5-5 रुपया लिए हार गए। अब उनको कहाँ से दिया हमें नहीं याद है, दिए तो नहीं देते तो घर में शिकायत कर देते हो कि 5 रुपया ले गया था मोटरसाइकिल का तार बनवाने के लिए। लेकिन वो एक बड़ा अलग दौर था, और उसके अंदर जैसे अगर आप झूठ भी बोलते थे ना, तो उसके अंदर बड़ा वो था, एक वो उस तरीके का शातिरपना नहीं था, मासूमियत थी, आप उस तरीके से करते थे और जाके बता भी देते थे। तो वक्त है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, और अब अपना ये वाला दौर है। पटाखे, अब सर पटाखे का तो यार देखो, दिल में ना पटाखे तो भरे रहते हैं, लेकिन अब उतना इस बार तो सर ग्रीन पटाखे तो बोल सकते, तो बोल यार। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब ग्रीन नहीं थे तब भी, और जब ग्रीन है तब भी, मतलब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि अब वो चीजें थोड़ी सी कम हो गई है। वो पता नहीं क्या वक्त, माहौल, जैसे हम लोग दिल्ली में जब तक रहे तब तो बड़ा डर लगता था, आंखों में उत्साह भी होता था, अब थोड़ा थोड़ा कम हो हाँ कम हो गया। लेकिन पटाखे के देखो, पटाखे का, होली का उत्साह जीवन में कभी कम नहीं हो सकता है, सब कहने की बातें हैं। एक कोई कह देगा थोड़ा, मतलब आप अगर कभी कह दो कि मैं थोड़ा पटाखा कम जलाता हूँ, तो मान लिया जाएगा थोड़ा एलिटिज्म इनके अंदर आ गया है, थोड़े एलीट टाइप के हो गए होंगे। तो मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि पटाखे न दगाने के पीछे कोई वो मकसद है। मुझे लग रहा है कि पटाखे के
पीछे शायद बच्चे और ये सब लोग मिलके कर लेते, लेकिन हाँ पटाखे अभी भी दगाए जाते हैं, खूब दगाए जाते हैं और बहुत भर भर के दगाए जाते हैं। अभी से पूरी प्लानिंग हो गई है। अभी मैं ऋषु और विशाल से पूछ रहा था यहाँ पटाखे कुराली में मिलेंगे या यहाँ तो विशाल और ऋषु हम लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी दिन लेके जाएंगे गाड़ी भर भर के सब कुराली से पटाखे ले आएंगे जाके। विशाल बता रहे थे वहाँ 90-95% डिस्काउंट मिलता है। क्यों? इस वीडियो के माध्यम से सबको पता भी लग जाए, कुराली में तो भीड़ लग जाएगी। हाँ नहीं, लेकिन ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कुराली नहीं, आप अपने अगल बगल में खरीदो, खूब खरीदो। लेकिन एक बात जरूर है कि यार अपने अंदर का जो उत्साह है, अपने अंदर का जो बचपना है, अपने अंदर का जो बचपन है उसे जिंदा रखो। चाहे पटाखे दगा के जिंदा रखो। अब ऋषु की तरह मत करना, किसी घर पे जाके बम फोड़ देना, वो वाला न करना। हमारे हम लोग जब पढ़ते थे तो विश्वविद्यालय में लड़के दुश्मनी में भी बम फोड़ देते थे हॉस्टल में जाके, प्रवीण को आइडिया होगा। तो बढ़िया है यार, ये सब चीजें ऐसे ही होती रहनी चाहिए। तुम सबसे ज्यादा लंबा हमारे लिए लोग बताएंगे, संपादक जी का तुमने सबसे ज्यादा सुन लिया कहानी तो सर आपकी सबसे ज्यादा नहीं कहानी सबकी बहुत बढ़िया है लेकिन अच्छा है यार, खूब सारी ये अपना नहीं बता रहे, सबसे तो पूछ ले रहे हैं। अपनी भी बताओ कैसी दिवाली रही है। सर मेरी दिवाली तो ऐसा होता था कि अपना पापा के साथ जाते थे, मतलब शाम को जाना है, अपना बोलना है कि भाई पटाखे चाहिए, और ले जाते थे। मना कभी नहीं किया है, ये बात है। लेकिन पर जितना होता था, जितना उनके पास रहता था उतना वो कर देते थे। ये होता था कुछ दिन पहले से ना, अब पिस्तौल आ रही है, कौन सी वाली नए नए हम देखते थे पहले दुकानों में जा करके, कौन सा नया आ रहा है वो खरीदना है जा करके। और वो पैसे लेते थे, इकट्ठे करते थे कैसे भी करके, और ले करके आते थे जलाने के लिए। उसके बाद होता था कि ना एक खाली डिब्बा लेते थे, और 5 रुपये वाला मुर्गा छाप होता था ना, उसको स्टॉक करते थे कि जलाएंगे जलाएंगे जलाएंगे। फिर जब आता था तो 2-3 डब्बे हो जाते थे और जलाते रहते। बोलते यार इतना पटाखा कहाँ से आ रहा है इसके पास में, कैसे स्टॉक किए हुए थे। तो अब जला रहे हैं उसको धीरे धीरे करके। अभी भी वो क्रम जारी है कि कम हुआ है? नहीं सर, अब तो मतलब कि एक होता है ना कि स्कूल में शपथ दिलाई दी जाती है। वो स्कूल टाइम में जो 7वीं 8वीं की बात है, अब शपथ दिला दी कि पटाखे नहीं जलाना। अब यार हमारे दिमाग में बैठ गया कि अब तो जलाना नहीं, तो उसके बाद से कभी फिर मैंने पटाखे जलाए नहीं। मतलब शपथ ने सब काम बिगाड़ दिया। शपथ ने सब काम बिगाड़ दिया। अब देखते हैं, अब ग्रीन पटाखे वाला अब जो शुरू हुआ है, तो अब ग्रीन दिवाली वाले जो ग्रीन पटाखे, अब शपथ तोड़ी जा सकती है। मतलब उस समय तो पोल्यूशन को लेकर था, अब तो पोल्यूशन का कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर देखेंगे, जलाने की कोशिश होगी। तो अभी सबसे बातचीत होगी, सबका अपना अपना जान लिया कि कैसे दिवाली होती है, कैसे दिवाली मनाते थे। सबकी कई कहानियां भी पता लग गई, धीरे धीरे कैसे वीडियो में उजागर हो गई कि किसी के घर के आगे बम फोड़ दिया। सर बता रहे थे कि पत्ते होते थे, खेलते थे, पैसे मिलते थे, घर पेंट करने का था, सफाई करने का अभी भी है। कई लोग अभी भी सफाई करते हैं घर की, फिर पेंट करने का भी कई अभी भी करते हैं। एक जो माहौल था बचपन वाला और अब वाला, वो धीरे धीरे करके अभी कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन पर अभी जो बचपन है वो ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। पटाखे जला सकते हैं, क्योंकि अब तो ग्रीन पटाखे का भी आ गया है। दिवाली बढ़िया मनाइए, शुभ रहे, आप सभी का दिवाली शुभ रहे। देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।